आशा को तैयार कर दिया? माँ बस 2 मिनट। क्या बेटा, इतना समय लगा दिया? बस हो गया, चल। हाँ चल। अरे वाह, मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। निशा बेटा, हाँ माँ। तू घर का ध्यान रखना, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। ठीक है माँ, अस्पताल पहुँचकर मुझे फोन कर हाँ, देना। ठीक है। अच्छे से रहना। ठीक है, चलो चल। बेटा। चलो माँ। चलो। आशा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेकअप किया और बोला कि अपना ख्याल रखना। वाह आशा, क्या बात है। आशा, मैं ना तुमसे एक लड़के का उम्मीद रखता हूँ। तुम आजकल के लड़के होते हुए भी इतने पुराने ख्यालात अपने मन में रख रहे हो। पुराने ख्यालात की बात नहीं है। लड़का वंश का शान होता है, शान, और हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर लड़की हुई तो? अगर लड़की हुई तो उसे गिरा देना। क्या? हाँ। माँ, मुझे बाहर आने दो। मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ। आने दो ना माँ मुझे। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं ये सारा दुनिया देखना चाहती हूँ। दिखाओगे ना तुम मुझे दुनिया? माँ, नहीं मेरी बेटी, नहीं। माँ, माँ, पिताजी, पिताजी, दीदी को क्या क्या हुआ आशा को? वो दर्द से चिल्ला रही है, जल्दी चलो। चलो चलो चलो। राधा, राधा। हाँ, हम लोग तैयार हो गए। आप एक काम कीजिए, जल्दी से गाड़ी लेकर आइए। हाँ, जाइए। तुम हिम्मत रखना। हाँ। मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ, और हाँ, ठीक मेरे आने तक उसकी ख्याल रखना। हाँ, अब जितना हो सके जल्दी हाँ। कीजिए। निशा, निशा बेटी, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, ये लो पानी। पानी पी लो बेटा। नहीं। हिम्मत रखो दीदी, हम सब है यहाँ। निशा बेटी, बैग में सब सामान डाल दिया है ना? हाँ माँ। चलो चलो, जल्दी करो, गाड़ी आ गई। हाथ दो अपना, उठ। उठो बेटा, उठो, उठो। धीरे से। धीरे बेटा, धीरे। चलो चलो। आराम से, धीरे धीरे उठो। आराम से। हाँ हाँ, धीरे बेटा। दीदी अपना ख्याल रखना। माँ, मुझे फोन करना। हाँ, तू फिक्र मत करना बेटी, और घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ। हाँ चलिए। मैं अस्पताल पहुँच के ही तुझे फोन करूँगा। ठीक है पिताजी। घर का ख्याल रखना, ठीक है? पिताजी, मैं कब से आपका फोन का इंतजार कर रही हूँ, आप बताइए ना कुछ। हाँ बेटी, यहाँ सब ठीक है, और एक खुशखबरी भी है। क्या? तेरी दीदी को एक लड़की हुई है। क्या? सच? हाँ, सच सच।
पिताजी दीदी ठीक तो है ना? हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, घबराने की कोई बात नहीं। पिताजी आप माँ से बात करो ना। हाँ, माँ तो अंदर है बेटी, मैं बाद में तुमसे बात करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप दीदी का ख्याल रखिए, मैं अभी फोन रखती हूँ। ठीक है ठीक है। नई भांजी के लिए बिस्तर तैयार करती हूँ। अरे बुआ आप कहाँ है मेरी पोटी? जरा आराम से, गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी। अरे हड्डी टूटे मेरी दुश्मन की, मैं तो अपनी पोटी की मुंह देखने के लिए बेचैन हूँ। हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले मुंह दिखाई लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये ले, अब तो जाने दे मुझे। कहाँ है मेरी आशा बेटी? पीछे के कुएं के पास। आशा, आशा। सिर्फ 100 रुपया। बुआ जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बुआ आप मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाई होती तो। ऐसा मत कहिए आप, ये सब तो नसीब का खेल है। शायद मेरी नसीब में यही होना लिखा था। नहीं, मैं तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। फिर भी हो सके तो अपनी इस बुआ को माफ कर देना। आप बड़े हो, आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुनिए, बच्चे को पैदा हुआ 80 महीने हो गया है, लेकिन अभी तक आशा के ससुराल से कोई खबर नहीं आई। तो मैं क्या करूं? मेरा मतलब है अब उसका ससुराल जाना चाहिए, वही तो उसका असली घर है। तुम्हारा मतलब क्या है? कि मैं उसके घर जाऊं, गिर गिराऊं, उसके सामने झुक जाऊं? मेरा मतलब वो नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपनी बहन से बात कीजिए ना। अब शायद संगीता ही कुछ कर सकेगी। वो तो है, आप सही कर रही है। आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रुकिए समधन जी, मैं अगर यहाँ खुशी खुशी आता तो चाय नहीं खाना भी खाता। मैं आपका तकलीफ समझ सकती हूँ। मेरी बेटी की गलती क्या थी? गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। अरे बदनसीब तो वो होती है जो घर की लक्ष्मी जैसी बहू को इज्जत नहीं करती। तो ये बातें आप अपने लड़के को क्यों नहीं समझाते? आपको क्या लगता मैं कोशिश नहीं करती? तो क्या मैं बात करूं? कुछ फायदा नहीं, मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं समधन जी, जाने अनजाने में भी मैं आपको भी बहुत भला बुरा कह दिया था। समधन जी, मेरी
बेटी गांव के माहौल में पले बड़े जरूर है, लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छे संस्कार दिए। मैं तो कहूंगा कि बदनसीब तो आप लोग हैं कि आशा जैसी लड़की की मोल आप लोग समझ नहीं पाए। भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? क्या होगा मेरा? अरे बेटी, तुम यहाँ हो? उधर तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई है। चलो 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 घर चलो। और मुन्नी भी रो रही है। मैं कुछ सोच रही थी पिताजी। क्या? मैं वो घर छोड़कर आई हूँ और मुझे पता है आप लोग यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, अच्छी तरह से रखेंगे। पर मैं कुछ करना चाहती हूँ पिताजी। अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? भला शादी हो जाने से बाप बेटी का रिश्ता टूट जाता है क्या? नहीं पिताजी, आप गलत मत समझिए। जैसे आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आप लोग इस सिद्धांत पे मेरे साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हारी सिर कभी नीची नहीं होने देंगे। चलो अब चलो, मुन्नी भी रो रही होगी। चलिए चलो। अरे राकेश, आप यहाँ कैसे? अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गई। कहिए। तो क्या सोचा इस बारे में? किस बारे में? आशा। उस लड़की के बारे में मुझे कुछ मत कहिए। क्यों? गलती क्या है उसकी? यही कि उसने एक ऐसी इंसान के साथ शादी की जो एक नंबर का निकम्मा है। चुप क्यों हो? अरे भगवान ना करे, अगर यही सब कुछ तुम्हारे बच्चे के साथ भी कल हो जाए तो क्या करोगे तुम? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी के साथ। ये मैंने क्या किया? इतना पढ़ा लिखा होकर भी मैंने ऐसा हरकत क्यों किया?
बड़ा आदमी बनना चाहता था, वो भी दूसरे के पैसों के भरोसे से। बड़ी मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन अपनी आंखों के सामने छोटी छोटी मछली हाथ से निकल गई। मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मेरे लिए, अपनी आशा के लिए और अपनी छोटी सी बच्ची के लिए मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। हाँ। राकेश। हाँ? ओ रमेश, तुम आ गए? हाँ, बोल क्यों बुलाया था? देखो ना रमेश, मैं कितना गलत था। इतना पढ़ लिखे के बाद भी मेरा सोच कितना गलत था। मुझे आशा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर से ही सही, मगर तुझे समझ तो आए। मैं बहुत खुश हूँ राकेश। तुम उस दिन एकदम ठीक कह रहा था कि काम हमेशा काम होता है, छोटा बड़ा नहीं। रमेश। हाँ बोल। क्या तुम मुझे अपने फार्म में नौकरी दे पाओगे? ये तू क्या कह रहा है राकेश? तू और मेरा फार्म में काम करेगा? यार, तू और मैं पार्टनर की तरह मिलके अपना फार्म चला सकते हैं। सच? हाँ यार, और तू देखना, एक दिन हम दोनों की फार्म तेरी सोच की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू रमेश। वेलकम। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम ये सोचकर यहाँ आए हो कि व्यापार के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो गलत। मैं सारे जिंदगी भर अपने बेटी को यहाँ पालूंगा, पर तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। आप गलत समझ रहे हैं। माना, गलतियां सबसे होती है। राकेश से भी बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको एक मौका ही ना दिया जाए। क्या सच में आप राकेश को एक मौका नहीं देना चाहते? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या फिर से पिताजी से पैसा मांगने आए हो? चले जाओ ऐसे। नहीं आशा दीदी, आप भी राकेश को गलत समझ रही है। सुनो आशा, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। बिना सोचे बिना समझे मैं तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था। मैं तो तुम्हारा लायक भी नहीं हूं। अगर हो सके तो तुम मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखना, हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे का अच्छा परवरिश कर पाएंगे। क्या तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सचमुच कर सकोगे? हाँ पिताजी। बेटी आशा, राकेश को मुन्नी के पास लेके जा, और ऐसे भी अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। क्या मैं अपनी बच्ची को देख पाऊंगा? क्यों नहीं? आप ही का तो खून है। वो अंदर सो रही है। चलिए आइए। चाचा जी, मैं चलता हूं। रुको रमेश, तुम्हारा फार्म कैसे चल रहा है? जी चाचा जी, ठीक चल रहा है। क्या फार्म की कमाई से तुम परिवार चला सकोगे? हाँ, क्यों नहीं,
बिल्कुल। और अब तो राकेश ने भी मेरा साथ देने का वादा कर लिया है। आप देखिएगा चाचा जी, बहुत जल्द हम लोगों का ये फार्म बहुत तरक्की करेगा। क्या राकेश भी तुम्हारे साथ है? हाँ चाचा जी। रमेश, शायद मैं ही गलत था। मैं सोच रहा था कि नौकरी करने वाले ही अच्छी तरह परिवार को चला सकते हैं, लेकिन मैं गलत था। हाँ, अपने पिताजी को कहना कि अगले रविवार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। मगर पिताजी से क्यों? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो। जी चाचा जी, चलता हूँ। ठीक है, जाओ। सुनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये रमेश हमारे निशा के लिए अच्छा ही होगा ना? और तुझे पसंद है ना? आप भी ना पिताजी।